कुछ ऐसे ख़ानदान जिनको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की आइंदा आने वाली किस्तें नहीं मिलेगी, और अभी जो कुछ ख़ानदान तो ऐसे हैं जिनको ये वाली किस्त जो जुलाई से सितंबर वाली किस्त थी वो भी नहीं मिली, तो आइंदा आने वाली किस्तें भी उन्हें नहीं मिलने वाली। उनको इस प्रोग्राम से पक्का पक्का निकाला जा रहा है, लेकिन इस तरह भी नहीं है कि उनको अब मुकम्मल तौर पर निकाल दिया जाएगा, बल्कि उनके पास एक चांस मौजूद होगा कि वो दोबारा से इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। आखिर उनको क्या करना चाहिए कि वो दोबारा से इस प्रोग्राम में शामिल हो जाएँ, वो डिटेल्स हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। और उसके अलावा बताएंगे कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जो आइंदा आने वाली किस्तें उनके मुतल्लिक़ क्या अपडेट आ चुकी है कि कब से किस्त मिलना शुरू हो जाएगी। जो अब 13,500 थी वो वाली किस्त आपको जो पहला मरहला है वो तो स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि जिन डिजिटल वैलेट अकाउंट ओपन हो चुके हैं उनको आइंदा आने वाली जो किस्त है वो डिजिटल अकाउंट के थ्रू मिल जाएगी। तो उनका जो है वो पहला मरहला शुरू हो चुका है और उनकी जो अमाउंट है वो अकाउंटों में ट्रांसफ़र होना शुरू हो चुकी है। यानी कि ये तो हमें कन्फर्म हो चुका है कि हम जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जो इमदादी किस्तें हैं उनकी जो पहला मरहला है वो डिजिटल वैलेट सिम का वो तो मुकम्मल हो चुका है, और नेक्स्ट दूसरा मरहला शुरू होने जा रहा है। और उनमें कौन कौन सी अजला शामिल होंगे उसकी लिस्ट भी हम आपके साथ शेयर करेंगे कि दूसरे मरहले में कौन कौन सी अजला शामिल हैं और उनको किन 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 क्लस्टर्स में शामिल किया गया है, और उनकी कब से डिजिटल वैलेट वाली सिमें मिलने जा रही हैं। वो डिटेल्स हम आपके साथ शेयर करेंगे और ये भी बताएंगे कि जो अब इस प्रोग्राम से नाअहल हो चुके हैं उनको आखिर क्या करना चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट रखी गई हैं कि उनको इस प्रोग्राम में दोबारा से शामिल किया जाए, और जो नाअहल हो चुके हैं उनके लिए क्या खुशखबरी आ चुकी है वो भी हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। आप सब लोगों से गुजारिश है कि जो हमारे चैनल पिंडा दी जुगनू ऑफिशियल पे न्यू हैं वो हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आइंदा आने वाली कोई भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की खबर होगी तो सबसे पहले आप तक पहुंच सकेगी, और आप उससे है वो मालूमात हासिल करने के बाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मिलने वाली इमदाद से फ़ायदा उठा सकेंगे। और उसके अलावा हम आपके साथ डिस्कस करते हैं कि जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जो इमदादी किस्तें हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ मुस्तहिक लोगों को मिलेंगी। अब ऐसे लोग रेगुलर बेनिफिशरीज़ तो बन चुके थे लेकिन वो इस प्रोग्राम के लिए अहल नहीं थे, अब उनको इस प्रोग्राम से निकाला जा रहा है, बल्कि उनकी पक्की पक्की छुट्टी भी होने वाली है, क्योंकि अब जो डिजिटल वैलेट अकाउंट का सिस्टम शुरू हो चुका है इसका मेन मकसद यही है कि सिर्फ़ और सिर्फ जो मुस्तहिक लोग हैं उनको ये इमदाद फराहम की जाए। क्योंकि हमारे इलाकों में कुछ इस तरह से है कि जो दूर दराज के रहने वाले लोग हैं वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफातर तक जब पहुँचते हैं तो उन्हें लाइनों कतारों में लगने के बाद आखिर में ज़लील व ख्वार होने के बाद वो घर पहुँच जाते हैं, वो कहते हैं कि हम नहीं लेने वाले, ठीक है, और वही लोग असर और रसूख वाले लोग वो इमदादी पैकेज हासिल कर लेते हैं। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जो मुकम्मल सिस्टम है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का वो अपडेट हो चुका है और ऑनलाइन सिस्टम है, हर गरीब अमीर को उधर तक पहुँचने की रसाई हासिल है। तो इसलिए आपने ये मौका जाने नहीं देना। अगर आपने अभी तक डायनामिक सर्वे नहीं करवाया तो आप लाजमी से जाकर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ऑफिस जाकर अपना डायनामिक सर्वे करवा लें, ताकि आपको इस प्रोग्राम में शामिल किया जा सके। और उसके अलावा हम आपको बताते हैं कि बड़ी तादाद जो है रेगुलर बेनिफिशरीज़ की जो इस प्रोग्राम से या बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की किस्तें हासिल कर रहे थे, लेकिन अभी से उनको इस प्रोग्राम से निकाला जा रहा है और आइंदा आने वाली कोई किस्त भी उनको नहीं मिलेगी। तो जो भी कुछ ख़ानदान तो ऐसे हैं वो ये वाली किस्त वसूल कर चुके हैं और कुछ को ये वाली किस्त भी नहीं मिली। ये लास्ट किस्त उनकी गिनी जाएगी और उनको ये सिर्फ़ और सिर्फ लास्ट किस्त ही मिलेगी और उनके डिजिटल वैलेट अकाउंट और सिमें फराहम नहीं की जाए, और उसके अलावा जो आइंदा आने वाली किस्तें होंगी वो भी उनको नहीं मिलने वाली। और डिजिटल वैलेट अकाउंट सिस्टम का मेन मकसद यही है कि जो मुस्तहिक ख़ानदान है उन तक इमदादी पैकेज को फराहम किया जाए। और उसके अलावा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के साथ साथ जो रमज़ान पैकेज होगा वो भी आपको सिर्फ और जो डिजिटल वैलेट अकाउंट है उनके थ्रू ही मिलेगा, क्योंकि आइंदा आने वाला कोई भी जो होगा आपको इमदादी पैकेज वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरह आपको डिजिटल सिस्टम के थ्रू ही मिला करेगा। और उसके अलावा हम आपको बताते हैं कि कुछ ऐसे अजला हैं जिनमें तो सिमें फराहम की जा चुकी हैं और जो ख़ानदान हैं उनके डिजिटल वैलेट अकाउंट भी ओपन हो चुके हैं, और कुछ ख़ानदान ऐसे हैं जिनको मतलब कि वो तो इस प्रोग्राम के लिए अहल ज़रूर हैं लेकिन उनको सिम नहीं मिल रही। तो उनको क्या करना चाहिए आखिर, ताकि उनका भी डिजिटल वैलेट अकाउंट ओपन हो जाए और वो अपना इमदादी पैकेज हासिल कर सकें। तो वो हम आपके साथ डिस्कस करने वाले, और हम आपको ये भी बताएंगे कि जो लोग ये वाली किस्त वसूल कर चुके हैं लेकिन अब से उनको सिम फ्राहम नहीं की जा रही, क्या उनका जो है वो रिकॉर्ड अपडेट हुआ है या नहीं हुआ, ये भी हम डिटेल आपको बताने वाले हैं। आपको बताते हैं कि जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम 81
कतर का ऑफिशियल पोर्टल है वो अपडेट हो चुका है और उस पर जो है वो अब आपका पहले तो स्टेटस और आता था, लेकिन अब जो स्टेटस है वो इस तरह से मालूम हो रहा है कि आपकी जो है आप डिजिटल वैलेट सिम के लिए अहल करार पाएँ और आप अगर समाही किस्त वसूल नहीं की तो आप जा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के फलां ऑफिस से जाकर अपनी किस्त भी वसूल करें और अपनी सिम भी वसूल करें। ये इस तरह का आपका स्टेटस आ रहा है, यानी कि जो आप का पहले स्टेटस आता था उसे अपडेट कर दिया गया है। और अगर आपने अपना स्टेटस चेक नहीं किया तो आप अब लाजमी से अपना स्टेटस चेक करें ताकि आपको इल्म हो सके कि क्या आप डिजिटल वैलेट अकाउंट वाली सिम के लिए अहल करार पाएँ या आपको इसके लिए नाअहल कर दिया गया। अगर तो आप नाअहल हो चुके हैं तो आपके पास एक मौका मौजूद है कि आप अपना डायनामिक सर्वे करवाएं तो आप दोबारा से इसमें शामिल हो सकते हैं। और अगर आपने और उसके अलावा हम आपको बताते हैं कि जो 3 ख़ानदान ऐसे हैं जो इनको इस प्रोग्राम से निकाला जा रहा है, उनकी पक्की पक्की छुट्टी होने वाली है। आखिर किस वजह से उनको इस प्रोग्राम से निकाला जा रहा है? क्योंकि पहले तो वो रेगुलर बेनिफिशरीज़ के तौर पर 3 सालों से पैसे वसूल कर रहे थे, अब क्या बना कि उनको इस प्रोग्राम से निकाला जा रहा है। जो ये प्रोग्राम है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, ये मुस्तहिक ख़ानदानों के लिए बनाया गया और सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का मेन मकसद यही है कि जिनको लिए बनाया गया उन तक ये इमदादी पैकेज पहुँच सके। तो उन्होंने इस पर मुकम्मल अमल दरामद कराने के लिए उन्होंने ये डिजिटल सिस्टम मुतारफ़ करवाया ताकि तमाम तर जो हैं वो लोग इस मुस्तहिक ख़ानदान है वो इससे फ़ायदा उठा सकें। तो 3 तरह के ख़ानदान ऐसे जिनको इस प्रोग्राम से निकाला जा रहा है। उनमें जो पहले हैं जो आपको 8171 की जानिब से मैसेज वसूल हुआ कि आप अपना जाकर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ऑफिस से अपना डायनामिक सर्वे करवाएं। जिनको 8171 की जानिब से बार बार मैसेज वसूल हुए कि आप जाकर अपना डायनामिक सर्वे करवाएं और इस प्रोग्राम में शामिल हो जाएं, तो उन्होंने या तो उनको पता नहीं चला या मैसेज वसूल नहीं हुआ या जानबूझकर उन्होंने ये डायनामिक सर्वे नहीं करवाया, तो उनको इस प्रोग्राम से निकाला जा रहा है। और उसके अलावा जो पहले तो फाइलर नहीं थे लेकिन अभी से वो फाइलर हो चुके हैं, तो अभी उनको भी इससे निकाला जा रहा है। और उसके अलावा EOBI पेंशनर्स, ऐसे हजरात जिन जो है वो EOBI पेंशनर्स हैं, उनको भी इस प्रोग्राम से निकाल दिया गया है। सरकारी मुलाजमीन को भी इस प्रोग्राम से निकाला जा रहा है। ये 3-4 तरह के ऐसे कैटेगरीज़ हैं जिनको इस प्रोग्राम से निकाल दिया गया है, क्योंकि ये मुस्तहिक ख़ानदानों के लिए है तो ये इस प्रोग्राम के लिए मुस्तहिक नहीं थे, इसी बिना पर इनको इस प्रोग्राम से निकाल दिया गया। और उसके अलावा कुछ ख़ानदान ऐसे हैं जिन्होंने डायनामिक सर्वे तो करवा लिया हमारे कहने पे, या जो उनको मैसेज वसूल हुआ उसकी अपडेट के मुताबिक डायनामिक सर्वे तो करवाया, लेकिन उनका जो है वो उनको इस प्रोग्राम से फिर भी नाअहल कर दिया गया। उसकी बुनियादी वजह ये है कि जो उन्होंने अपनी मालूमात फ़राहम की डायनामिक सर्वे के दौरान कि हमारे पास अपना घर है, अपनी मोटरसाइकिल है, अपनी फ्रिज है, अपनी जो आपके असासे थे, आपने मुकम्मल तौर पर सही मालूमात फ़राहम की, तो आप उसके लिए जो मुस्तहिक नहीं थे तो आपको इस प्रोग्राम से निकाल दिया गया। अगर तो आप मुस्तहिक होते तो आपको उस प्रोग्राम में रखा जाता, क्योंकि जो एक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक जो दर्जा बंदी की गई है कि जो 32 स्कोर है ना आपका डायनेमिक सर्वे के दौरान, PMT स्कोर उसको कहा जाता है, वो अगर आपका 32 आ जाता है तो आपको इस प्रोग्राम के लिए अहल हैं, यानी कि आप एक गुर्बत के लेवल में मौजूद हैं। अगर उससे ऊपर आ जाता है तो आप जो है वो इमदादी पैकेज नहीं मिलेंगे और आप एक मुस्तहिक ख़ानदानों में शामिल नहीं है। तो इस तरह से वो ख़ानदान भी इस प्रोग्राम से निकाले जा रहे हैं, यानी कि ये वो लोग हैं जिनको इस प्रोग्राम से अब निकाला जा रहा है और उनके पास ऑप्शन मौजूद है कि अभी जो डायनेमिक सर्वे वाले हैं अपना डायनेमिक सर्वे करवाने के बाद दोबारा से इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। और जिनको अब नाअहल कर दिया वो अपना 8171 पोर्टल पर अपना स्टेटस चेक करें। स्टेटस चेक करने के बाद जो उनको डायनेमिक सर्वे की दोबारा डेट बताई जा रही है उस डेट पर जाकर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ऑफिस जाकर अपना सर्वे करवाएं। सर्वे करवाने के बाद अगर मुस्तहिक हुए तो उनको दोबारा से इस प्रोग्राम में शामिल कर दिया जाएगा। यही एक तरीक़ाकार है। उसके अलावा ना तो आपने किसी को पैसे देने कि हमें हमारे पैसे लगवा दें, भाई कोई कहेगा हम आपको 5000 या 10,000 दें, हम आपके पैसे लगवा देते हैं, हम आपको सिम खरीद देते हैं, इस तरह की कोई मालूमात आपने नहीं लेनी और ना ही गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से कोई अंदिया दिया गया है कि आप इस तरह से शामिल हो सकते हैं। आपको ऑनलाइन अगर आप मुस्तहिक होंगे तो आपको इमदादी पैकेज मिलेगा, अगर नहीं होंगे तो आपको नहीं मिलेगा। लास्ट में हम आपको दूसरे मरहले में शामिल अज़ला की जो है वो लिस्ट आपके साथ शेयर करते जाते हैं कि कौन से आखिर ऐसे अज़ला हैं जिनको इस प्रोग्राम में जो आइंदा आने वाले दिनों में सिमें फ़राहम की जाएंगी, तो उन जो है वो अज़ला शामिल हैं वो आपको बता। उसके अलावा हम आपको बताएं कि जो अज़ला जिन अज़ला में जो है ना वो
डिजिटल वैलेट अकाउंट भी ओपन हो चुके हैं और उनमें सिमें भी मुस्तहिक ख़ानदानों को फ़राहम की जा चुकी हैं। उनमें ज़िला ननकाना साहब ऐसा ज़िला है जिनमें ये सिमों की फ़राहमी हो चुकी है और उसके अलावा ज़िला रावलपिंडी में भी जो डिजिटल वैलेट अकाउंट की सिमें वो फ़राहम की जा चुकी हैं। और उसके अलावा हम आपको बताते हैं कि ज़िला हाफ़िज़ाबाद खुशाब में भी जो है वो सिमें फ़राहम की जा चुकी हैं और जो मुस्तहिक ख़ानदान है उनके डिजिटल वैलेट अकाउंट ओपन हो चुके हैं। ठीक है, तो उसके अलावा हम आपको बता देते हैं जो आइंदा आने वाले दिनों में जो जिन अज़ला में वो ओपन होने जा रहे हैं, जिन अज़ला में डिजिटल वैलेट अकाउंट ओपन होंगे और सिमें फ़राहम की जाएंगी, उनकी हम आपको लिस्ट बता तो क्लस्टर नंबर 6, क्लस्टर नंबर 7, क्लस्टर नंबर 9, क्लस्टर नंबर 11, 12 और क्लस्टर नंबर 13 ये वो क्लस्टर्स हैं जिनको दूसरे मरहले में शामिल किया गया और इनमें जो है वो अभी काम होना शुरू हो चुका है और इनमें जो है वो आपको डिजिटल वैलेट अकाउंट की सिमें भी मिलने वाली हैं। तो आखिर ये अज़ला कौन कौन से हैं? इनमें आता है बहावलपुर, हवेली, गुजरांवाला, लिया, लोरालाई और बोनीर, ये वो अज़ला हैं। और उसके अलावा आता है खानेवाल, डेरा बुगटी, हाफिज़ाबाद और कश्मोर, लेडी, डेरा। उसके बाद आता है खैरपुर, हरनाई, ज़ियारत, सिबी, लक्की मरवत, ओकाड़ा और शेखुपुरा, सजावल, टंडूवाला, यार, टंडू, मोहम्मद खान, रहीम यार खान, हैदराबाद, खरान, किला अब्दुल्ला, पशेन, टांग, टोबाटेक सिंह, मियांवाली और मुल्तान, ये वो अज़ला हैं जिनमें अभी से काम शुरू होने जा रहा है और आपको जो है वो डिजिटल वैलेट अकाउंट के बारे में सिमें भी मिलेंगी, आपके अकाउंट भी ओपन किए जाएंगे और आपको 81-71 जिनको अभी तक मतलब कि पहली किस्त मिलनी है या पहली दफ़ा से उनको शामिल होना है तो उनके जो है अभी से 81-71 से मैसेज भी आना शुरू हो जाएंगे कि आपके पैसे आ चुके हैं या आप डिजिटल वैलेट अकाउंट के लिए क्वालिफाई किया है आपने, तो जल्दी से आकर अपनी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ऑफिस से अपनी सिम वसूल कर लें। तो ये तमाम तरह डिटेल्स थी। आप सबसे गुजारिश है कि आपने इन मालूमात पर अमल करना है और आपने जो करीबी हैं, दोस्त हैं, आपके जो मुस्तहिक ख़ानदान हैं मोहल्ले में या आपके गांव में, तो उनको आपने बताना है कि हमारे इलाके में कब से जो है वो सिम का प्रोसेस शुरू होने वाला है, डिजिटल वैलेट अकाउंट कब से खुलना शुरू हो जाएंगे। ये तमाम तरह मालूमात आपने फ्राहम करनी है और आपने उन सब लोगों तक मालूमात पहुँचानी है और आपने वीडियो को भी शेयर करना है और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। लाइक भी कर देना और कमेंट्स भी करना है कि आप किस ज़िला से हमारी वीडियो देख रहे हैं और आपने कितने लोगों को शेयर किए ये आप भी बताना है। तो अगर आप हमारे चैनल पिंडा दी जुगनू ऑफिशियल पे नहीं हुए तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल हमें दीजिएगा इजाज़त। फ़ी अमान अल्लाह।